सभी का स्वागत है तनु गुप्ता टेक चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी के लाखों संविदा कर्मचारियों को मिली है बड़ी खुशखबरी। चाहे वह संविदा पर प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे हों या फिर सरकारी क्षेत्र में संविदा पर कार्य कर रहे हों, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। संविदा कर्मचारियों के लिए तो लंबे समय से संविदा कर्मचारी प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं मिली है। तो उन्हीं सभी जो संविदा कर्मचारी, उन सभी को तोहफा मिलने वाला है। लाखों लोगों को मिलेगा तोहफा। अब क्या क्या पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, और कितनी बढ़ाई जाएगी जो वेतन है, और क्या क्या सैलरी में कितना इजाफा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी संविदा कर्मचारियों को योगी जी का बड़ा तोहफा मिलेगा, जिसमें कि SIV और EPF से लाभ और ये नई सुविधाएं दी जाएंगी जितने भी संविदा कर्मचारियों उन सभी को। उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है, जिसमें कि अब उन्हें एजेंसी की मनमानी और शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथ में ही कर्मचारियों को अब SIP यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा भी दिया जाएगा, जिसमें यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि जैसे कि सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यूपी सरकार जो है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की तैयारी में है। इस गठन के अतिथि में आने बाद भर्ती प्रक्रिया, भुगतान, सेवा शर्तें जो हैं वो जिम्मेदारी होंगी सरकार की अधीन हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से होती आ रही है, जिसके कारण अक्सर वेतन में कटौती होती है, अनियमित के और लाभों में कटौती होती है, जैसे कि शिकायत सामने आती रहती है। लेकिन अब एजेंसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिसमें कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें बेहतर की जाएंगी। अपडेट क्या है आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे। ESPI और EPAF के तहत मिलेगी ये नई सुविधाएं। अब जिन एजेंसी के तहत ये नई सुविधाएं दी जा रही संविदा कर्मचारियों के नए ढांचे के लागू होने से संविदा कर्मचारियों को ISP के EPF का लाभ दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को न केवल स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इसके लिए प्रमुख लाभ प्रकार के हैं। महिला कर्मचारियों को 108 दिन की डेट मैटरनिटी लीव मिला करेगी। अब महिला कर्मचारी उन लोगों को 108 दिन की छुट्टियां मिला करेंगी। मिसकैरेज की स्थिति में 42 दिन की पेड छुट्टी दी जाएंगी। बीमारी हो जाने पर 51 दिन की देंगे। 70% वेतन के अवकाश भी दिया जाएगा। बीमारी होने पर जो अवधि है 124 बढ़ाकर 309 दिन का मामला है, जिसमें 730 दिन का बढ़ा दिया जाएगा। 80% वेतन प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि सभी SIP चिकित्सालय में इलाज की जांच की सुविधा दी जाएगी। और संविदा कर्मचारियों को, बच्चों को ESI संस्थानों में मेडिकल नर्सिंग कोर्स के आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। जितने भी संविदा कर्मचारी, उनके जो बच्चे हैं, उन सभी को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह जो है पढ़ाई फ्री में कर सकें। वित्तीय सुरक्षा की भी पक्की गारंटी मिलेगी, जैसे कि कर्मचारियों को सामान्य मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना मृत्यु हो जाने पर 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद की जाएगी। सेवा पूरी करने के बाद पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। और कर्मचारियों को मृत्यु के बाद पति पत्नी या पिता या पत्नी या माता पिता को पेंशन भी प्रदान की जाएगी। अलावा आउटसोर्स जो हैं निगम के गठन के बाद अवकाश 10 दिन की चिकित्सा दी जाएगी, जिसमें कि कार्यालय मुख्यालय के बाहर जाने की
TADA की सुविधा भी दी जाएगी। 2 लाख दुर्घटना बीमा और 5 लाख जीवन बीमा भी दिया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले बता दें कि जितने भी कैबिनेट बैठक चल रही है उनके तहत कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्या क्या सुविधाएं अभी हमने बताई हैं, वो सुविधाएं हैं जैसे कि जो भी संविदा कर्मचारी उनके बच्चों को मिलेगी, उनके बच्चों को मेडिकल में आरक्षण दिया जाएगा, और भी अगर नौकरी लगती है उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वे लोग पढ़ाई सही से कर सकें और पढ़ाई लिखाई में भी छूट दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।